ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया, ITI, अदानी ग्रीन्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं। जुबिलेंट फार्मा जो कि आज हरे निशान में खुले। करते मार्केट की ओपनिंग और 162 पॉइंट का पहला टिक आपको बैंक निफ्टी पे दिखा और निफ्टी के अंदर भी जो बढ़त है इस समय वो करीब 45 पॉइंट की है और 22,500 को बस टिकाना है। इसको एक बार टिक जाएगा तो फिर धीरे धीरे कवरिंग कराएगा और 48,000 48,200 का बेस बना दे आज बैंक निफ्टी, तो 48,500 आज भी आ सकता है, आज ही आ सकता है। और ये आपको 42,600 आज में दिखा सकता है। तो आज रूम काफ़ी है ऊपर आने का। देखते हैं अभी क्या करते हैं। और आपको जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कुछ बड़े शेयरों को स्पीड पकड़नी होगी, अभी वो नहीं पकड़ी है। देखते हैं उनमें और क्या होगा आगे चल के। फिलहाल 22,500 के आसपास निफ्टी और 48,150 के आसपास बैंक निफ्टी कर रहा है ट्रेड। अब आ जाते हैं आज के बढ़िया और मोमेंटम वाले शेयर्स में, जहां पर आज आपको बढ़िया ट्रेड देखने को मिल रहा है। शुरुआत में अडानी ग्रुप के शेयर्स थोड़े एक्टिव हुए हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन्स, ये दोनों के अंदर अच्छी मूवमेंट है। 2-2.5% तो अडानी ग्रीन्स बकायदा ऊपर है। अडानी एंटरप्राइजेस नहीं, अडानी ग्रीन्स चलाओ आप, ग्रीन है ना। इसके अलावा एक पॉली कैप भी मेरे को आज स्क्रीन पर दिख रहा है जो आज गैप कर रहा है ओपन, करीब 1 से 1.5% के आसपास का। इंडियन होटल्स पे भी आज करीब गैप आपको मिलेगा 1% से ज़्यादा का। इंडियन होटल्स भी ये भी दिखाओ स्क्रीन पर। हाँ, और इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ इंजीनियर्स इंडिया दिखाना करीब 2% ये गैप खोलेगा। ITI, MTNL ये दोनों शेयर्स भी दिखा दो जरा। ITI, MTNL इन दोनों शेयर्स को भी दिखा दो। इन दोनों के अंदर भी शुरुआती बढ़त है। BEL भी आज आपको बढ़त के साथ ही दिखेगा। मैं अति छोटे शेयर्स में चला जाता हूँ, थोड़ा और शेयर आपको बताता हूँ। जैसे गोदरेज एग्रोवेट, कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज की ओपनिंग बढ़िया है इसकी। आप सोच रहे होंगे आज मैं मिड कैप के स्टॉक्स आपको क्यों शुरुआत में दिखा रहा हूँ। मुमूनी तो मैं पहले बड़े शेयरों के बारे में ही चर्चा करता था। असल में क्या, अभी बड़े शेयरों में ना आप बार बार देखोगे ना तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए उसको देखो मत, थोड़ा पक जाने दो अपने आप ही, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्योंकि देखो निफ्टी ने अभी क्या किया ना, 22,500 को पार तो कर दिया था, दिखा भी दिया, बट टिका नहीं पा रहा है। तो इसको थोड़ा भी टाइम लगेगा, है ना। 10 पॉइंट ऊपर नीचे करके ये चलाएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी 48,200 दिख तो गया, बट अभी टिक नहीं रहा। उसको टिकने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए आपके में कोई कन्फ्यूजन ना आए, किसी तरह का कोई डाउट ना बने, इसलिए मैं थोड़ा निफ्टी से इतर, बैंक निफ्टी से भी इतर कुछ अलग अलग शेयर्स आपकी स्क्रीन पर नोटिस करा रहा हूँ। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं। और मेरे को लग रहा है आज का दिन मार्केट के अंदर वैसे भी वॉलेटिलिटी के लिहाज से भी कम रहेगा 2 दिनों के मुकाबले। एक तो आज छोटा सा गैप है और दूसरा वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। तो मेरे को लग रहा है आज थोड़ा शांति से पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट के अंदर काम होगा। कुछ ज़्यादा उथल पुथल आज बाजार के अंदर नहीं होनी चाहिए। हीट मैप जल्दी स्क्रीन पर दिखाते यही है। 10-15 सेकेंड हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और उसके बाद मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे दोनों सहयोगी, उनसे ट्रेड ले लेंगे। जल्दी अब हीट मैप दिखाते जाओ। 10-15 सेकंड के अंदर सारे हीट मैप दिखा देना जितनी स्पीड से आप दिखा सकते हो। इसमें आप ONGC, टाटा स्टील जैसे कुछ एक शेयर्स देख रहे हैं। और आज एक IT की कंपनी भी है टेक महिंद्रा, ये भी आज बढ़त के साथ ट्रेड कर रही है। और IT के कुछ एक स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें आप NTPC को आज देख रहे होंगे। फार्मा बैंक्स के अंदर SBI भी आज ऊपर है। इंडसइंड बैंक के अंदर थोड़ी रिकवरी वापस आई है। HDFC और ICICI बैंक भी आपको हल्के हरे निशान में दिख रहे होंगे। फटाफट दिखाते जाइए सारे के सारे, इतनी देर मत रखिए किसी भी प्लेट को। FMCG, ऑटो, अभी बहुत कुछ दिखाना आपको बाकी है। रियल एस्टेट, सब दिखाते जाओ। वरुण बेवरेजेस आज ऊपर है करीब 1 से 1.5%। UBL के अंदर भी बढ़त है और इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर वाला काउंटर वो इमामी है, लेकिन गिरावट चेक करोगे तो सिर्फ 1% है। हालांकि इन्फ्लेशन के नंबर ठीक आए थे, 7 महीने के निचले स्तरों पर है। मेरे हिसाब से थोड़ा सब कुछ ठीक होना चाहिए था FMCG के लिए। देखते हैं अभी क्या होता है। इसके अलावा ऑटो के इंडेक्सेस अगर आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड में आपको हरा निशान दिख रहा है। इसमें आप जो हीट मैप में देख पा रहे हैं कोई भी एक शेयर 1% से ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। अगर है भी तो छुटपुट वाले शेयर्स हैं जहाँ पे गिरावट दिख रही है। मिड कैप कैटेगरी में देखेंगे तो प्रेस्टीज और सेल के अंदर अच्छी बढ़त आज देखने को मिल रही है। इंडियन होटल्स ने भी गैप करके आज काफ़ी दम दिखाया है। हिंदुस्तान कॉपर तो F&O बैन में है, लेकिन ये है आज हरे निशान में। ये शुरुआत में करीब 1% ऊपर है। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने रख रहे हैं सौदे।
तो बाजार की हल्की तेजी पर शुरुआत हुई है। निफ्टी ने सेंचुरी लगाई है और उम्मीद करेंगे कि ये तेजी थोड़ी बढ़नी चाहिए। जितना चाहिए था उतना भी मिला नहीं है क्योंकि चीज़ें तो ठीक ठाक हैं। बीएल में अच्छे ऑर्डर के बावजूद हम देख रहे हैं कि 2% की ही तेजी है। हालांकि निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% की गिरावट दिखे। सबसे ज्यादा कमजोर है श्रीराम फाइनेंस, 0.92% की कमजोरी हम देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, 1200 शेयर तेजी वाले हैं और 900 शेयर गिरावट वाले हैं एनएसई पर। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। शुरुआत करेंगे किरण जी आपसे। बताइए क्या आपने स्पॉट किया है बाजार में अभी? सो जिस तरह से मार्केट का ओपनिंग हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था उसी लिहाज से ओपन हुआ है। तो जो स्टॉक रहेगा वो बैंकिंग के ओर से रहेगा, कोटक बैंक। अगर कोटक बैंक का आप चार्ट देखोगे तो जिस तरह से कल की एक रिकवरी थी, आज फॉलो बाइंग भी हमें देखने को मिल रहा है। 1970-80 का एक क्लस्टर सपोर्ट है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कोटक बैंक करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 1950 के नीचे आप मेंटेन कीजिए। और इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू तो 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 2030-2040 तक की एक रैली दे सकता है। सो कोटक बैंक डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है कोटक महिंद्रा बैंक में और 2030-2040 तक के टारगेट ये किरण जी की तरफ से कोटक बैंक में। कुणाल जी आपने क्या खोजा बाजार में? कहाँ से मोमेंटम फिलहाल कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। निफ्टी 22,500 के ऊपर था, नो डाउट 22,480 है। एंड इस तेजी में एक दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। ओएनजीसी पे मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। रीजन लेवल पे जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। ओएनजीसी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 229 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल पे 222 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ऊपरी लेवल पे 235 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। और जैसे ही 235 ब्रेक होता है आपको 243 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो फिलहाल ओएनजीसी में एक मोमेंटम काफी अच्छी लग रही है, ओएनजीसी फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। 235-240 तक के टारगेट आपको ओएनजीसी में मिल जाएंगे। ओएनजीसी आज 2% की मजबूती दिखा रहा है। क्रूड में देखिए थोड़ी सी रिकवरी आई है और उसका बेनिफिट भी ओएनजीसी को मिल रहा होगा। जो एक्सप्लोरेशन वाली जो कंपनीज हैं, जिनको हम बोलते हैं कि अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, अगर क्रूड बढ़ता है तो उनको फायदा होता है। साफ साफ आपको ये आज दिख रहा होगा। ओएनजीसी 2% की तेजी के साथ आज, मतलब ना एक्शन नहीं है, शुरुआती एक्शन थोड़ा सा मिसिंग जैसा है। क्या लोग होली के त्यौहार मनाने चले गए हैं? मतलब बाजार में जो शुरुआत में उथल पुथल भी नहीं है, जो गेंस थे वो हवा हो गई। निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है 22,450 के आसपास और निफ्टी बैंक अभी हम देख रहे थे करीब 200 अंकों की बढ़त पर दिख रहा था। वो तेजी रह गई है सिर्फ और सिर्फ 80 अंकों की। इंडिया विक्स भी सपाट है, 14.25 का इंडिया विक्स आपको इस वक्त दिखेगा। इंडसइंड बैंक कल हमने देखी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई थी, 5-5.5% के आसपास की तेजी रही। आज फिर से 1% की तेजी इंडसइंड बैंक में दिख रही है। ये थोड़ी अब राहत कहेंगे कि एक दिन की पिटाई बड़ी सीवियर हुई, हालांकि उसके पहले भी शेयर ये गिरा था, लेकिन अब संभलता हुआ दिख रहा है। मयूरेश जी आपसे एक व्यू जरा इंडसइंड बैंक पर जानना चाहेंगे, क्या करें सर? क्योंकि भारी भरकम पिटाई और अब ये संभल रहा है। आपको लगता है कि खतरा टल गया है या फिर अभी टेंशन बरकरार है? तो अभिषेक जी, आई थिंक जो एक रिकवरी आनी थी स्टॉक में, आई थिंक कल मैनेजमेंट ने जो एक स्पष्टता दी उसके बाद आ गई। एंड द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स कि जो भी इस किस्सा हुआ है, दे विल बी एबल टू कंटेन दैट एंड दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन द बैंक। हालांकि आई थिंक स्ट्रीट ये देखना चाहेगा कि आरबीआई क्या कदम उठाता है, ऑडिटर्स की क्या रिपोर्ट आती है, इससे जो हिट आएगी एक क्वार्टर के पूरे प्रॉफिट साफ हो जाएंगे। और जो लेगेसी इश्यूज रहे हैं इंडसइंड बैंक के साथ पिछले कई वर्षों में ऑन डिफरेंट टॉपिक्स पुट टुगेदर, आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस इरोड करता है। एट द एंड ऑफ द डे अभिषेक जी, आई थिंक बैंकिंग बिजनेस जो होता है ये ट्रस्ट फैक्टर वाला बिजनेस होता है। और अगर ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा हिल जाए या कम हो जाए तो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो आई थिंक उनको थोड़ा समय लगेगा रिकू करने के लिए, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का, बैलेंस शीट के स्टेबिलिटी का, कॉन्फिडेंस दैट बैलेंस शीट इज वेल एंड ट्रूली रिपेयर्ड नाउ, सिस्टम्स प्रोसेसेस जगह पे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग द ट्रेजरी ऑपरेशंस। और ये सारी चीजों के लिए आई थिंक मार्केट्स और इन्वेस्टर्स दोनों टाइम देना चाहेंगे। तो इवन इफ द स्टॉक इज प्रॉबेबली करेक्टेड सिग्निफिकेंटली, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक है। ये सारे जो पहलू है
इनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आई थिंक थोड़ा समय लगेगा, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक बाउंस बैक जरूर मिल गया है, बट एक लंबे कंसोलिडेशन से जाएगा, तब तक आई थिंक ये सारी चीजों पे स्पष्टता नहीं आती। मुझे लगता है आई थिंक इन्वेस्टर्स विल प्रॉब्ली लुक एट अदर बैंक्स एट दिस जंक्चर, और इसलिए आई थिंक जो लार्जर बैंक्स हैं जहाँ पे लीडरशिप अच्छी है, गवर्नेंस के इश्यूज लगते नहीं है, होते नहीं है, आई थिंक वहां पे शायद स्ट्रीट और इन्वेस्टर्स शायद फोकस करें। स्टेट बैंक थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन वाले फेज में ये बैंक जाएगा, थोड़ी सतर्कता अभी आपको बरतनी चाहिए। एक शेयर और जरा कुणाल जी आप चेक करके बताइए, और वो शेयर है वरुण बेवरेजेस का। ये गर्मियों का भी प्ले है, कहीं ना कहीं गर्मियां इस बार ज्यादा पड़ने की आशंका है, मौसम विभाग ने भी इसके आसार जाहिर किए हैं। 650 रुपए का भाव था इसका इस साल की शुरुआत जब की थी शेयर ने, वो गिर के आ गया था करीब करीब 450 के आसपास का। वेल बीबीएल की बात करें तो फिलहाल अच्छे खासे कीजिएगा इस लेवल पर। पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 484 के अराउंड, एंड लोअर लेवल पे देखने जाए तो एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन भी बनाया है। वीकली चार्ट पे देखने जाए तो 410 420 के अराउंड का सपोर्ट भी लिया है, यानी मल्टीपल ऐसे इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं जिसके बेस पे यहाँ पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 483 पे है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल वो आपको 470 के अराउंड का है। हम सेफर साइड 465 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट 502 का है जो इसका रिसेंट का हाई है, और 502 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे तकरीबन 540 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए खरीदी करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहे हैं, खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 502 के लेवल्स अगर देख लेता है तो उसके बाद 540 और उसके ऊपर भी जाने के पूरे आसार। वरुण बेवरेजेस में 483 के लेवल्स पर 1.25% की तेजी। यहां से भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, पोजीशंस है तो उसे इंटैक्ट रखा जाए, नई पोजीशंस के लिए भी तैयारी होती हुई नजर आ रही है। गैप अप ओपनिंग जरूर दिखी 22,500 के मार्क के ऊपर शुरुआत निफ्टी ने की। बैंक निफ्टी की तरफ से भी मजबूती के साइंस देखने को मिले। आईटी सेक्टर आज टॉप सेक्टोरल गेनर देखने को मिला, वहीं फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक शुरुआत कमजोरी के साथ जरूर हुई, लेकिन निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि यहां पर अच्छे खासे साइंस डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में